स्टूडेंट्स, बेटा हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 8 चल रहा है। तो हम इससे रिलेटेड हमारी 2 वीडियोस तैयार हो चुकी हैं। आई होप आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आपने सभी ने देख ली होंगी। तो बेटा आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट हम आज इसका डिस्कस करते हैं। तो देखिए कल की वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उसमें जो आंतरिक जलमार्ग था उसके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आज फिर से बताती हूँ। तो देखिए बेटा आंतरिक जलमार्ग क्या होता है। जो आंतरिक जलमार्ग है उसके बारे में हम कल की वीडियो में लास्ट में हमने डिस्कस किया था। तो जो जल मार्ग यानी कि जो जल के ऊपर जो वाहन चलते हैं, जैसे नौका है, नाव, जहाज और स्टीमर, ये सारे क्या हैं, जो पानी के ऊपर चलने वाले जो वाहन हैं वो क्या हैं, जलमार्ग कहलाते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो आंतरिक जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्ग क्या होता है। आंतरिक जलमार्ग का निर्माण ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ पर नदियों की जो चौड़ाई है और नदियों की जो गहराई है बहुत अधिक होती है और वो नौकागम्य होती है, कि नौकागम्य होती है, नौ पारगम्य, जिसके ऊपर यहाँ पे क्या सरलता से नावों को सुगमतापूर्वक चलाया जा सके। वहाँ से क्या है, व्यापार का जो व्यापार के लिए जो नदियों का, जहाज़ों का आना जाना होता है बहुत ही सरल हो जाता है, तो वो आंतरिक जलमार्ग कहलाते हैं। तो इसके अंदर देखिए बेटा आगे देखिए इससे रिलेटेड अब इसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो जो आंतरिक जलमार्ग के रूप में जो नदियों की सार्थकता है वो ना केवल घरेलू रूप पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप पर भी, यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये हर देश के अंदर मान्यता प्राप्त कर चुकी है। तो बहुत सारी नदियां हैं जो जल मार्ग के लिए, जहाँ से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से वाणिज्य यानी कि बड़े बड़े क्षेत्र का, बड़े लेवल का व्यापार किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर आता है बेटा राइन नदी। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राइन जल मार्ग के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, वेरी इम्पोर्टेंट, इसके बारे में हम आप डिस्कस करते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइन नदी है वह जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है, प्रवाहित होती है यानी कि बहती है, और नीदरलैंड में रोटरडम से लेकर स्विट्जरलैंड तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। नौकायन होता है बेटा जिस पर नौकाएं यानी कि जिस पर नाव आसानी से चलाई जा सकती हैं, तक ये 700 किलोमीटर की लंबाई तक यह नदी फैली हुई है। और यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई संपूर्ण नदी बेसिन का निर्माण करती है। इसके अलावा जो राइन नदी है यह विश्व का सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जल मार्ग है, यानी कि जो राइन नदी का जो मार्ग है उसके द्वारा विश्व में सबसे अधिक जो व्यापार होता है वो राइन नदी के द्वारा ही होता है। हर साल 20,000 से अधिक समुद्री जलयान और लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक वस्तुओं और सामग्रियों का आदान प्रदान किया जाता है। और ये जो यह जलमार्ग है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, इन सभी को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो देखिए बेटा ये मैं आपको मैप के ऊपर समझा रही हूँ। तो देखिए ये है राइन जलमार्ग। अब आप इसको देखिए ध्यान से, जो राइन जलमार्ग है उसके बारे में देखिए। तो देखिए जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो ये इस तरीके से बहती हुई आ रही है ब्लू कलर से, देखिए जो पूरी है, ये देखिए बेटा ये जो ये वाला एरिया है पूरा जो ब्लू कलर से मैंने किया है, ये वाली पूरी क्या है, राइन नदी है। ये देखिए दिखाई दे रही है। तो ये बहुत सारे एरिया से होकर बहती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे विश्व के अंदर क्या है, जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो राइन जलमार्ग के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट आती है बेटा डैन्यूब जलमार्ग। डैन्यूब में देखिए यह भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं देता है। और यह डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर बहुत सारे देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा किन किन वस्तुओं का निर्यात होता है, गेहूँ, मक्का और इमारती लकड़ी और मशीनों का सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या होता है, निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा में देखिए, वोल्गा क्या है, रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए गए हैं, जिनके अंदर वोल्गा जो जलमार्ग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहाँ का है, रूस का है, और यह लगभग 11,200 किलोमीटर तक का एरिया कवर करती है। यहाँ तक, इस एरिया तक क्या है, ये नौकायन सेवाएं अपनी प्रदान करती हैं। ये थी बेटा वोल्गा जलमार्ग। नेक्स्ट आती है बेटा वृहत झील सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग या जलमार्ग। सेंट लॉरेंस, अब देखिए जो उत्तरी अमेरिका की इम्पोर्टेंट जो झीलें हैं जिसमें किस किस का नाम आता है, वृहत होता है बड़ी बड़ी झीलें,
सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो, सू और व्लैंड नहर, ये सारी किसके साथ या क्या है, ये सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग है बहुत ही क्या है, व्यस्तम है, सबसे ज़्यादा जो मतलब बहुत ही व्यस्त रहता है ये एरिया। और यहाँ से क्या है, आधुनिक जो समुद्री पतन है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से जो बड़े बड़े जो विशाल मतलब भारी भारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग के द्वारा पूरे विश्व के अंदर भेजा जा सकता है। ये क्या है, ये क्या था आपका सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। और इन नदियों पर पाए जाने वाले बहुत सारे इन नदियों पर बहुत सारे छोटे छोटे जलप्रपात भी पाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा मिसिसिपी जलमार्ग। नेक्स्ट है मिसिसिपी। जो मिसिसिपी है वह देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है और लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक भेजे जा सकते हैं। ये था बेटा मिसिसिपी जलमार्ग। ये आपका था जलमार्ग का टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बड़े बड़े जलमार्ग है उसके द्वारा बताया गया कि किन किन जलमार्गों के द्वारा सबसे ज़्यादा व्यापार हमारे विश्व के अंदर पूरे विश्व में किया जाता है। ये था बेटा जलमार्ग का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका आता है, नेक्स्ट हमारा आता है वायु परिवहन। देखिए वायु परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये नाम से ही पता लग रहा है वायु परिवहन क्या होता है, हवाई जहाज के द्वारा जो भी मतलब सामान को लाना ले जाना या यात्रियों को लाना ले जाने का जो कार्य होता है वो वायु परिवहन कहलाता है। यह बहुत ही तीव्रतम साधन है, लेकिन क्या है बहुत महंगा है। जो वायुयान की जो टिकट होती है बहुत महंगी होती है, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। इससे बहुत अधिक समय की बचत होती है। इसके अलावा जो ये वायु परिवहन है, वायु परिवहन के द्वारा जो मतलब भारी भारी चीज़ों के बहुत तेज़ी से विश्व में किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो ये अगम्य क्षेत्र, बेटा देखिए एक वर्ड आया है इसमें अगम्य क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पहुंचना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो ऐसे एरिया जैसे पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, पठारों के ऊपर, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर और कोई भी साधन नहीं पहुँच सकता है, जहाँ किसी भी साधन की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पर क्या है वायुयान के द्वारा क्या है सारी चीज़ों को संभव किया जाता है। केवल वायुयान ही एक ऐसा साधन है जो हर प्रकार के अगम्य क्षेत्रों तक पहुँच सकता है। और इस वायुयान परिवहन ने क्या है संपर्क क्रांति बहुत मतलब तेज़ी से क्या है इसने क्रांति ला दी है। पर्वतों में, हिम क्षेत्रों में, विषम मरुस्थलीय भूभागों में क्या है वायुयान के द्वारा मतलब वहाँ पर जाकर लोगों ने क्या अपनी विजय प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा बहुत अधिक तेज़ी से विकास हुआ है। और जो बड़े बड़े जो अब जैसे उत्तरी कनाडा के एक्सिमो जनजाति हैं, वहाँ क्या है जब वहाँ पे कोई किसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर कोई भी वस्तु पहुँचानी होती है तो किसके द्वारा पहुँचाई जाती है, वायुयान के द्वारा ही पहुँचाई जाती है। इसके अलावा बेटा जब कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पर जो राहत सामग्री पहुँचाई जाती है, जैसे खाने पीने का जो सामान, दवाइयाँ जो पहुँचाई जाती हैं वो भी किसके सहायता से, वो भी वायुयान के द्वारा या हेलीकॉप्टर की सहायता से ही वो उस जगह पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अंदर भी इन दोनों वायुयान के द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा ही क्या वहाँ पर सरलता से इन्हें भेजा जाता है ताकि लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई जा सके। और जो वायुयान है वो क्या है यात्रा का एक बहुत ही मतलब सुगम जो विकल्प है, बहुत ही इसके द्वारा क्या है बहुत जो लंबी दूरी का जो रास्ता है बहुत ही कम समय के अंदर हम लोग तय कर सकते हैं। इसके द्वारा समय की बहुत अधिक बचत होती है। तो ये वायु परिवहन के बारे में बताया गया है। अब देखिए जो वायु परिवहन है वर्तमान समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर कितना ही मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर आप किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। यानी कि अगर आपको वर्ल्ड के लास्ट कॉर्नर पर भी जाना है तो वहाँ पर क्या है आपको 35 घंटे से ज़्यादा मतलब वायुयान के द्वारा 35 घंटे से ज़्यादा आपको जो सबसे लास्ट जो पॉइंट है वर्ल्ड का उसके ऊपर जाने में भी आपको 35 घंटे से ज़्यादा किसी भी स्थान पर पहुँचने में नहीं लगेगा। तो जो वायुयान है वो क्या है बहुत ही तीव्रतम साधन है। इसके द्वारा क्या है बहुत कम समय के अंदर हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। आगे देखिए बेटा जो वायु परिवहन है उससे रिलेटेड और देखिए अब जो इम्पोर्टेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इम्पोर्टेंट वायु मार्ग है उसके बारे में बताया गया। तो सबसे फर्स्ट क्या है
अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग। अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग में पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया में वायुमार्ग उनका बहुत सघन जाल पाया गया है। पूरे वर्ल्ड के जो 60% जो वायुमार्ग है वो कहाँ पर है? अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाया गया है। यानी कि 100 में से जो 60% एरिया वो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया है। और इसके अलावा अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में भी क्या है? वायु सेवाओं का अभाव है, मतलब वहाँ पर कमी पाई गई है। और आर्थिक विकास के कारण जो सीमित वायु सेवाएं, मतलब वहाँ पर क्या है? जो आर्थिक विकास है बहुत कम हुआ है, तो इस वजह से क्या है? वहाँ पे वायुयान की जो सुविधाएं हैं बहुत ही सीमित मात्रा में पाई गई हैं। तो ये था बेटा इससे रिलेटेड, वायुयान से रिलेटेड, वायु परिवहन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पाइपलाइन। अब देखिए बेटा पाइपलाइन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। पाइपलाइन के द्वारा क्या है? जो लिक्विड जो चीज़ें होती हैं, जैसे पेट्रोल है, तेल है, डीजल है, या कोई लिक्विड अयस्क है, तो वो क्या है? इजीली क्या है? पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। जैसे इसमें देखिए जल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए क्या है? पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों के द्वारा किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर जहाँ पर इनकी आपूर्ति की कमी हो रही है, वहाँ पर क्या है? आसानी से पाइपलाइन के द्वारा इन सभी चीज़ों को पहुँचाया जा सकता है। पाइपलाइन के द्वारा जैसे न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा ही भेजा जाता है। इसके अलावा पाइपलाइन के द्वारा दूध को भी भेजा जा सकता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का बहुत सघन, बहुत अधिक गहरा जाल पाया गया है। और बिग इंच, देखिए बेटा बिग इंच एक ऐसी प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल को ले जाती है। बिग इंच नामक एक पाइपलाइन है जिसके द्वारा तेल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग जो है वो पाइपलाइनों के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। इसके अलावा यूरोप, रूस, एशिया और भारत में भी पाइपलाइनों का प्रयोग करके तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं तक या बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है। तो जो पाइपलाइन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा क्या है? तेल को पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी एरिया तक तेल को किसी भी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। आगे देखिए बेटा, ये था पाइपलाइन का जो छोटा सा ही मैटर था। इसके अंदर ये बताया गया कि जो जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, इवन जो जल है, पानी है, उसका भी क्या है? पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर आदान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा संचार। संचार में देखिए, ये देखिए आपको ये ऊपर एक मिनट डायग्राम देखिए, इसमें क्या बताया गया? यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती पाइपलाइन है। देखिए दिखाई दे रही है बेटा, ये डायग्राम में देखिए जो पाइपलाइन है, ये देखिए जो व्हाइट कलर से दिखाई दे रही है, ये देखिए ये पाइपलाइन बिछाई गई हैं और इसके द्वारा क्या है? प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा संचार। अब देखिए संचार के अंदर देखिए संचार क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, संचार होता है जब हम अपने विचारों को दूसरों के पास पहुंचाते हैं, जिसे बातचीत भी कहा जाता है, वार्तालाप भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, तो वो संचार कहलाता है। पुराने समय में देखिए क्या होता था? पुराने समय में जो अगर हमें अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना होता तो पुराने समय में टेलीफोन वगैरह नहीं थे। पुराने समय में हम पत्र लिखकर, लेटर लिखकर क्या है? अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है? जैसे जैसे विज्ञान ने क्रांति की, हर चीज़ के अंदर चेंजमेंट आता चला गया। उसके बाद क्या है? लैंडलाइन फ़ोन आए। लैंडलाइन फ़ोन के बाद क्या हुआ? लैंडलाइन फ़ोन के बाद धीरे धीरे करके मोबाइल फ़ोन आ गए। अब हर इंसान की, हर किसी की जेब में मोबाइल फ़ोन होता है। जब हमारा किसी से बात करने का मन होता है, हम तुरंत उससे बात कर लेते हैं। मतलब आजकल क्या है? विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कोने में बैठे हो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, हम क्या है? कुछ सेकंड के अंदर ही हम बातें कर सकते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किसके द्वारा? विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है। विज्ञान के द्वारा ही, इसके अलावा और उपग्रह के माध्यम से भी हम क्या है? संचार किया जा सकता है। जो उपग्रह होता है, उपग्रह के माध्यम से भी संचार किया जा सकता है। संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ इसके द्वारा होता है। और इसके अलावा इस तकनीक के द्वारा क्या है?
दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाली इकाई मूल्य और समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है। यानी कि 500 किलोमीटर तक की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर मानी गई है। ओके, आगे देखिए बेटा, उपग्रह के अंदर देखिए, उपग्रह के अगर उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं तो आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर 1 1979, रोहिणी 1980, यानी ये 3 बड़े बड़े उपग्रह थे जिनका क्या है हमारे भारत के अंदर विकास किया गया था। और इन तीनों को, इसके अलावा 18 जून 1981 को एप्पल का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा किया गया था। और इनके अलावा भास्कर, चैलेंजर, इनसेट 1B, इन सभी का भी क्या है आविष्कार किया गया था। आज दूरदर्शन के माध्यम से क्या हम जो भविष्यवाणी के द्वारा क्या है, आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की जो भविष्यवाणी वो कुछ सेकंड तक ही कुछ सेकंडों के बाद ही हमारे पास तक पहुंच जाती है। जैसे अभी रिसेंटली बेटा क्या चल रहा है, जैसे रिसेंटली ताऊ-ते, आप लोगों ने सुना होगा, जो ताऊ-ते तूफान आया हुआ है, ये कहाँ से आया है? ये अरब की खाड़ी से, जो अरेबियन सी है, जो अरब सागर है, वहाँ से ये तूफ़ान आया है। और जो ताऊ-ते नाम, इस तूफ़ान को जो नाम दिया गया है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया है। और इसके द्वारा क्या है, जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर क्या है बहुत भारी तबाही हो रही है। और जो ये तूफ़ान है, इस तूफ़ान के द्वारा क्या है बहुत अधिक बारिश हो रही है। 180 किलोमीटर प्रति आवर की 180 किलोमीटर की रफ्तार से क्या है बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो ये जो उस साइड जो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है ये तूफ़ान आ रहा है। तो ये सब कुछ क्या है पहले से ही किसके द्वारा, उपग्रह के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा क्या है पहले से ये सारी चीज़ें वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जा सकती हैं। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस इंटरनेट में देखिए, साइबर स्पेस विद्युतीकरण, विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का एक संसार है। इसके अंदर वर्ल्ड वाइड वेबसाइट जैसे जिसके द्वारा इंटरनेट को जोड़ा गया है। और इंटरनेट के द्वारा क्या हम पूरे वर्ल्ड के अंदर हम कहीं भी किसी भी समय बैठकर हम अपनी बातों को, हम अपने मैसेजेस को एक दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। इसके द्वारा बहुत किसी भी जगह पर बैठकर क्या है हम किस देश के किसी भी कोने के अंदर बैठकर हाँ इजीली हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट क्या है आजकल क्या है सब लोगों की क्या है बहुत ज़रूरी आवश्यकता बन गई है। अब जैसे इस समय क्या है देखिए जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से क्या है स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है। अब हम लोग क्या है घर बैठकर ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ किसकी वजह से संभव हुआ? ये सब कुछ सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही संभव हुआ है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज ये कुछ भी संभव नहीं हो पाता। इंटरनेट के द्वारा ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन, मतलब जितने भी कार्य हैं वो क्या सब कुछ इंटरनेट के द्वारा ही होने लग गए हैं। तो इंटरनेट क्या है समय को देखते हुए इंटरनेट की बहुत तेज़ी से इसकी डिमांड हो रही है। जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति की है वैसे वैसे क्या है इंसान भी उन्नति करता जा रहा है। और ये हर चीज़ क्या है हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है, जिसके द्वारा क्या है कुछ ही पल के अंदर, कुछ ही समय के अंदर हम अपनी बातों को, हम अपनी सारी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को बहुत ही छोटा कर दिया है। कहने को तो पूरा संसार बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा इंटरनेट की जो दुनिया है बहुत छोटी सी है। पूरे ग्लोब के ऊपर हम क्या है आसानी से हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बेटा ये आपका पूरा चैप्टर था, ये आज कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर बेटा आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।